प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं तो कुछ दे के ही जाते हैं। मुझे भरोसा है मिथिलांचल का हक बनता है। आनंद मोहन सिंह आज स्वर्गीय सूरज नारायण सिंह के बारे में बहुत विस्तार से कहे हैं। बहुत लोग, पूरे भारत के लोग सूरज नारायण बाबू के बारे में जानते हैं। ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है। जो जाति से सूरज बाबू आते थे, इसीलिए इनको भारत रत्न का उपाधि नहीं मिला। लेकिन अब हम लोग सब मिलके इनका चर्चा करेंगे। और पूर्व सांसद आनंद मोहन जी बता दिए हैं कि ये दिन दूर नहीं, बहुत जल्द स्वर्गीय सूरज नारायण सिंह के जो भी भारत रत्न जो भी मिलना चाहिए वो मिलेगा। और हमको पूर्ण विश्वास है, पूर्व सांसद आनंद मोहन जी मधुबनी के पावन धरती पर आए हैं। हमको विश्वास है कि अच्छा काम होने वाला है, अच्छा दिन आने वाला है। लवली आनंद ने लोकसभा में कहा अयोध्या में क्या हुआ अयोध्या वाले जाने, लेकिन माँ सीता के आशीर्वाद से जो तिरहुत है, जिसको तुलसीकृत रामायण में और वाल्मीकि रामायण में ही मिथिला ही कहा गया है, वो बगहा, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, सब झाड़ के जो भी मिथिलांचल है, माँ सीता के आशीर्वाद से एनडीए को मिला। और इसलिए यही वजह है एनडीए की सरकार दिल्ली में है। इसलिए अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो माँ सीता के इस महिला अंचल को जरूर निहारें और यहाँ के उत्थान के लिए जो भी संभव है करना चाहिए। जब उनके इतिहास को पढ़ा जाएगा, जीवनी को पढ़ा जाएगा। ललित बाबू ने एक बार बिहार के मुख्यमंत्रित्व का ऑफर उनको दिया था और उन्होंने कहा था कि समाजवाद का क्या होगा, गैर कांग्रेसवाद का क्या होगा, हमारे सिद्धांतों का क्या होगा। और वो मुकर गए थे, मुख्यमंत्री पद को लात मार दिए थे। बाद में अन्य सोशलिस्टों ने अन्य तरह से समझौता करके वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन सूरज बाबू ने साफ इनकार कर दिया। सूरज बाबू अगर नहीं होते तो आज राज्य में कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, और सूरज बाबू नहीं होते तो आज देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं होता। मैं ये दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ, लोगों को हास्यास्पद ये बयान लगेगा, लेकिन मैं जानता हूँ जब टाटी सिलवे में मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए अनशन पर बैठे कांग्रेस की सरकार में, सूरज बाबू को अस्थि पंजर तोड़ दिया गया था, उन पर कुंदों की मार पड़ी थी और वो मांस का लोथरा बन के आए थे पटना पीएमसीएच में इलाज के लिए। 15 अप्रैल 1973 को हुआ। उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी गए थे वहां उनको देखने के लिए, और उनके आंख से आंसू आया था। चंद दिनों बाद उनकी मौत हुई, और मौत के बाद कोई पार्टी कांग्रेस को छोड़कर बिहार की कोई असेंबली की पार्टी नहीं बची जो सूरज बाबू के सवाल पर खड़ा नहीं हुआ, और एक माहौल बना। उसी बात के बाद उनकी लाश पर जयप्रकाश नारायण जी रो करके निकले, और वहीं से उसके पहले उनकी पत्नी का निधन हो चुका था, प्रभावती जी का, और सूरज बाबू की मौत ने उनको झकझोर के खड़ा कर दिया। वो यूथ फॉर डेमोक्रेसी एक संगठन बना के बिहार में निकले, पूरे देश में निकले, और एक छात्र आंदोलन जेपी, जिसको जेपी आंदोलन के नाम से लोग जाना गया, वो इस देश में खड़ा हुआ। और फिर बिहार समेत पूरे देश से कांग्रेस का खात्मा हुआ। गैर कांग्रेसवाद, जिसका नारा कभी डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव ने दिया था, कृपलानी जी ने दिया था, वो सफल हुआ सूरज बाबू की शहादत के बाद। और सूरज बाबू की शहादत के बाद ही गैर कांग्रेसवाद सफल हुआ, तब जब बिहार में भी सत्ता कांग्रेस की चली गई और केंद्र में भी
सत्ता 1977 में कांग्रेस की पहली बार चली गई और इस सब के पीछे सूरज बाबू की शहादत और जयप्रकाश नारायण का खड़ा होना था। इसलिए मैं कहता हूं कि गैर कांग्रेस बाग अगर चला और आज राज्य से लेकर केंद्र तक अगर सूरज बाबू की शहादत का कोई रोटी सेक रहा है तो उन पॉलिटिकल पार्टियों से, वहां सत्ता में बैठे लोगों से आनंद मोहन आंख में आंख डाल के कहेगा कि तब सूरज बाबू के सम्मान में अब कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ये वक्त का तकाजा है। सूरज बाबू को उनकी कुर्बानी, उनके बलिदान के अनुरूप निश्चित तौर पर सम्मान केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों दे।